नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर वाईफाई एग्ज़ाम IQ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज इस चैनल के माध्यम से हम दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक शंकर के जगत विचार पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र विषय वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए, तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। शंकर का जगत विचार। शंकर के जगत विचार में दो बातें हैं, एक तो है विश्व यानी कि जगत, एक तो है ब्रह्म यानी कि आत्मा। ठीक है, उन्होंने आत्मा को ही ब्रह्म कहा है और जगत को उन्होंने विश्व कहा है। ब्रह्म को उन्होंने कहा है कि ब्रह्म ही पूर्ण सत्य है और ये जो जगत हमें जो दिखाई देता है ये पूर्णतः सत्य नहीं है, यानी कि ये असत है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। उन्होंने कहा कि जितने भी ईश्वर हैं, चाहे जीव हों चाहे जगत हो, ये सब प्रपंच है और असत्य है, सत्य नहीं है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उन्होंने कहा ब्रह्म सही है, सत्य है, जगत मिथ्या है। और जीवो ब्रह्मेव नापरा, जीव और ब्रह्म नापरा यानी कि भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ठीक है, इन दोनों को भिन्न नहीं कहा जाएगा, जीव और ब्रह्म को। ब्रह्म मीन्स आत्मा और उसी को उन्होंने जीव कहा है, तो ये भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, जैसे शंकर ने एक रस्सी के माध्यम से समझाने का कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला, जैसे कभी कभी रस्सी हमको सर्प के रूप में दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है ये भी हमको जगत के रूप में दिखाई देता है, और जबकि जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से हमको रस्सी सर्प के रूप में दिखाई देती है और रस्सी जो है मिथ्या है, ये सर्प मिथ्या है जबकि रस्सी ही वास्तविक है। उसी प्रकार से कभी कभी ब्रह्म के ऊपर जब माया का आवरण चढ़ जाता है तो ये हमें जगत का प्रदर्शन होने लगता है। हमको लगता है कि ये जगत सत्य है, यथार्थ है, जबकि जगत कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण चढ़ गया है, इसलिए जगत दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से रस्सी सर्प के रूप में दिखाई देती है, तो ये कुल मिलाकर के रस्सी और ये ब्रह्म यही सत्य है और ये असत्य है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सांप का आधार रस्सी है, यानी कि अगर रस्सी ना होती तो सर्प के रूप में दिखाई ही न देती, तो उसका आधार कौन हुआ? रस्सी। उसी प्रकार से जगत का आधार है ब्रह्म, यानी कि अगर ब्रह्म यानी कि आत्मा ना होती तो ये जगत हमें दिखाई ही न देता। ये जगत जो आभास हो रहा है वो होता ही नहीं, यानी कि ब्रह्म क्या है? अधिष्ठान है। जगत का आधार जो ब्रह्म है वही अधिष्ठान है, उसके बिना जगत संभव ही नहीं था। यानी जो जगत है ब्रह्म के ऊपर ही निर्भर है। अब देखिए, जिस प्रकार से रस्सी के ऊपर जब आवरण चढ़ जाता है, यानी कि जो ये सर्प है ये रस्सी के ऊपर, रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर जब वो अपना आवरण डाल देता है तो हमको सर्प दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से ब्रह्म के ऊपर जब ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर जब आवरण डाल देता है तो उसके जो रूप का विक्षेप है वो भी हमें जगत के रूप में दिखाई देने लगता है। जब इसके ऊपर भी, ब्रह्म के ऊपर आवरण आ जाता है तो हमें जगत के रूप में दिखाई देने लगता है। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है? जगत और ये सर्प, ये केवल एक विवर्त मात्र हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे विश्व ब्रह्म का विवर्त है,
जो ये जगत है, ये विश्व है, ये ब्रह्म का विवर्त है। उसी प्रकार से रस्सी का जो विवर्त है ये सर्प है। ठीक है, उसी प्रकार से जगत विवर्त है। उन्होंने विवर्तवाद के तो समर्थक थे वो, ठीक है, विवर्तवाद के वो समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जैसे अगर कोई ये कहे कि विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है, जैसे ये ब्रह्म का कोई ये कहने लगे कि ब्रह्म का रूपांतरण होकर जगत का निर्माण हुआ, तो रूपांतरित नहीं है। जैसे रस्सी से रूपांतरित होकर सर्प नहीं बना है, वो केवल उसका आभासा हो रहा है, विवर्त हो रहा है। समझ रहे बात को। अब जैसे उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि जैसे ब्रह्म सत्य है, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है और विश्व क्या है, असत्य है। ब्रह्म सत्य है, विश्व असत्य है। तो उन्होंने कहा सत्य का फिर असत्य में रूपांतरण कैसे हो सकता है, नामुमकिन वाली बात है। अगर रूपांतरित होने की बात अगर कहते हैं कि ब्रह्म का विश्व में रूपांतरण हुआ है, रस्सी से सर्प में रूपांतरण हुआ है, तो अगर रूपांतरण की बात करते हैं तो फिर एक चीज़ सत्य है, दूसरी असत्य है। सत्य से असत्य में परिवर्तन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ब्रह्म क्या है, एक है, विश्व के नाना रूप हैं, तो एक रूप का नाना रूपों में कैसे रूपांतरण हो सकता है। जैसे ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, विश्व परिवर्तनशील है, तो फिर अपरिवर्तनशील सत्ता से परिवर्तनशील सत्ता में रूपांतरण कैसे हो सकता है, यानी कि इम्पॉसिबल। तो हम कुल मिला के रूपांतरण तो कह नहीं सकते कि रूपांतरित है, नहीं कह सकते ना। ये परिवर्तनशील जो संसार है, ये जो संसार है ये केवल आभास मात्र है। उन्होंने इस संसार को, जगत को, विश्व को जादूगर के खेल की तरह समझाने की कोशिश करी है। जैसे जादूगर क्या करता है, एक सिक्के से कई सिक्के बना लेता है। वो किसी बीज से वृक्ष तैयार कर देगा, फल फूल तैयार कर देगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि ब्रह्म माया के संपर्क में आने से, जब वो माया का साथ पा जाती है तो ये विश्व का प्रदर्शन होने लगता है। जैसे कोई सिक्का है, वो जादूगर का साथ पा गया तो कई सिक्कों में दिखने लगा। उसी प्रकार से ब्रह्म जब माया का साथ पा जाती है तो वो विश्व का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे जादूगर अगर जादू करता है तो खुद भी जादू से वो प्रभावित कभी नहीं होता है कि उसी के ऊपर जादू चल जाए, ऐसा नहीं होता ना। उसी प्रकार से ब्रह्म जब माया के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर माया का प्रभाव भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो भी माया से ही प्रभावित हो जाए। जिस प्रकार जादूगर प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, कुल मिला के आपको इसमें इतना समझना है कि जगत यानी कि विश्व, ये संसार, ये असत्य है और ब्रह्म यानी आत्मा यही पूर्णतया सत्य है। ठीक है, एक बार आप रस्सी का उदाहरण देके समझा देंगे और वो जादूगर का उदाहरण देके समझा देंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।